तो दोस्त आज की इस कहानी में तुम देखोगे कैसे चितपगली लड़की को जिसका एक्स बॉयफ्रेंड सालों के बाद अपने लंबे थर्मामीटर से जब उसकी गर्मी नाप देता है तो दोनों को ही पेलम पिलाई मेनिया की बीमारी पकड़ लेती है। फिर तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेते, खोद खोद के सारंगी को सुरंग बना देते हैं। भूत का भूत जब सर चढ़ता है तो लन से गान धोने के चक्कर में जान से हाथ धोने की नौबत भी आ जाती है। पर फिर भी ये नहीं रुकते, फंस जाते हैं एक ऐसे सुनसान आइलैंड में जहाँ ना तो खाने को खाना होता है और ना ही पीने को पानी, बस होती है तो पेलने के लिए भाभी की ये गदराल जवानी। गान ऐसी फटती है कि याद आ जाती है नानी, फिर भैया जी खोदते हैं कुआं और निकालते हैं भौजी का पानी। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ क्यों कितनी कितनी बार और किस किस के साथ और हाँ कौन कौन सा तेल लगाकर होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सबसे पहले पहुंचे सिर्फ आपके पास। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम सारा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से अपने प्यार भरे पलों की बातें कर रही होती है। पर तभी वो बताती है कि कल वो लंदन जा रही है बिकॉज जिस ड्रीम जॉब के लिए वो इतने समय से स्ट्रगल कर रही थी फाइनली वो उससे मिल गई है एंड उसे लंदन जाना होगा। वो जैक्सन को भी साथ चलने के लिए बोलती है पर जैक्सन बोलता है कि उसे यहीं पर रहना पसंद है और वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो सारा से भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम भी यहीं पर रुक जाओ और हम दोनों साथ में रहते हैं, बट सारा इस चीज पर कोई जवाब नहीं देती है। और जैक्सन जब उसके लिए कुछ लेने को जाता है तभी सारा चुपके से वहां से निकल जाती है बिकॉज सारा के अंदर गुड बाय बोलने की हिम्मत नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद जहाँ पर सारा अपनी ओल्ड फ्रेंड पास्कल की शादी के लिए जा रही होती है। सारा देखती है कि पास्कल ने उसके एक्स जैक्सन को भी इनवाइट किया हुआ होता है। इस पर पास्कल उसे बताती है कि अब उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुनकर के सारा थोड़ा सा अजीब फील करने लगती है। खैर कुछ देर के बाद रात हो जाती है एंड सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सारा दूर खड़ी अपने एक्स को देख रही होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। सारा को जलन होने लग जाती है एंड उससे रहा नहीं जाता तो वो जैक्सन के पास जाकर के उससे बात करने लगती है। पर जैक्सन की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि जैक्सन की एक्स उससे बात क्यों कर रही है। बट जैक्सन फिर भी वहां से उठ करके सारा से बात करने चला जाता है। रात भर वो पूरे बीच में घूमते हुए बातें करते हैं बट तभी उन्हें एक सुनसान कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं एंड वहां पर उनसे वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। खैर कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक रियल जेन्युइन और वेरीफाइड अकाउंट चैटिंग करने के लिए, फोटोज के लिए और वीडियोस के लिए या कोई भी डिजायर शो इसी के लिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये अकाउंट रियल है, जेन्युइन है और हमने खुद इसे वेरीफाई किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर अगली सुबह होती है एंड सारा इस चीज को फेस नहीं करना चाहती थी इसलिए वो चुपके से उठ करके वहां से चली जाती है। तभी उससे पास्कल का कॉल आता है एंड वो बताती है कि तुम अभी तक कहाँ थी, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, हम वेडिंग लोकेशन के लिए निकल रहे हैं एंड तुम लेट हो गई हो। पास्कल उससे बोलती है कि हम तो निकल चुके हैं पर मैं तुम्हारे लिए एक चॉपर का इंतजाम कर देती हूँ, एक गेस्ट और रह गया है वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगा। यहाँ पर हम जैक्सन को देखते हैं जो सारा के बिना बताए चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा नाराज था इसलिए वो सारा से कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। सारा अकेले बैठे बैठे बोर हो रही होती है तो फ्रेडी उसे प्लेन चलाना सिखाने लगता है। फ्रेडी उसे डिफरेंट कंट्रोलर्स दिखाता है एंड उसे कैसे यूज करना है सब कुछ सिखाता है। कुछ देर के बाद जब सारा कुछ चीजें समझ में आ जाती है तो वो ऑटो पायलट मोड को ऑफ कर देती है। फिर जैक्सन देखता है कि एक गैस सिलेंडर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो वो उसे उठा करके ठीक से रखने लग जाता है। पर इतने में ही फ्रेडी को पता नहीं क्या होता है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। पर इतने में ही फ्रेडी अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सीधा स्टीयरिंग पर गिर जाता है जिस वजह से प्लेन अनबैलेंस हो जाता है एंड वो जो सिलेंडर जैक्सन रखने जा रहा था वो सीधा प्लेन की खिड़की से जा लगता है। सारा किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल तो कर लेती है पर प्लेन में अब होल हो गया था जिसके अंदर से हवा आ रही थी। इधर फ्रेडी भी दम तोड़ देता है एंड अब ये दोनों ही अकेले प्लेन में बचते हैं। पहले तो ये दोनों एक बार फिर से प्लेन में ही कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं पर अगले ही पल जैक्सन सारा को समझाता है कि ये सही समय नहीं है एंड उन्हें यहाँ से रेस्क्यू करने पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों पायलट सीट में बैठ जाते हैं। तभी सारा नोटिस करती है कि प्लेन के काफी सारे कंट्रोलर्स खराब हो गए हैं, प्लेन का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है एंड जो रेडियो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है एंड फोन में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। एंड प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि प्लेन आउट ऑफ फ्यूल होने वाला है। उनके पास लैंड करने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है, चारों तरफ सिर्फ समंदर ही होता है इसलिए जितना फ्यूल बचा है उतने में ही उन्हें जल्दी से जल्दी कोई जमीन ढूंढनी होगी। इसलिए वो प्लेन को और भी जोर से उड़ाने लगते हैं। पर कुछ दूर जाते ही उनके सामने एक बहुत बुरा तूफान आ जाता है। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, फ्यूल खत्म हो रहा था एंड उन्हें वो तूफान पार ही करना था। जैक्सन इस बात के लिए उसे मना करता है पर सारा नहीं मानती और प्लेन लेकर के उस तूफान में चली जाती है। अंदर बहुत गहरा अंधेरा होता है एंड बहुत जोर से बिजलियां कड़क रही होती है। सारा प्लान करती है कि अगर वो थोड़ा सा और ऊंचाई से प्लेन को फ्लाई करे तो वो बादलों के ऊपर आ जाएगी। जैक्सन इस बात के लिए भी उसे मना करता है पर सारा नहीं मानती और प्लेन को ऊंचाई से उड़ाने लगती है। आखिरकार वो किसी तरह से तूफान से बाहर तो निकल आते हैं पर इस वजह से उनका बहुत ज्यादा फ्यूल खत्म हो गया था। पर तभी जैक्सन नोटिस करता है कि अभी
फ्यूल का दूसरा गैलन बाकी है, पर तूफान में वो गैलन डैमेज हो गया है, इस वजह से फ्यूल लीक कर रहा है। पर लैंड करने की कोई जगह नहीं होती है, तो जैक्सन प्लेन में उड़ते उड़ते ही उस फ्यूल को रिपेयर करने का डिसाइड करता है। सारा इस बात के लिए उसे मना करती है, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो सारा भी इस बात के लिए उसे अलाउ कर देती है। जैक्सन सबसे पहले खुद को एक रस्सी से बांधता है एंड इसके बाद प्लेन से बाहर निकल जाता है, जहां पर वो फ्यूल को एक टेप की हेल्प से रिपेयर करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। पर जब वो वापस लौट रहा होता है तो प्लेन से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। रस्सी से बंधे होने की वजह से वो प्लेन से लटक जाता है। वो खुद को ऊपर नहीं खींच पा रहा था, इसलिए सारा किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल में रखती है। वो जैक्सन को किसी तरह से खींच करके ऊपर लाती है, पर इस वजह से जैक्सन को इंजरी हो गई थी। जैक्सन दर्द से चीखने लगता है, पर यहाँ पर सारा के पास कुछ भी नहीं होता है जिससे वो जैक्सन की हेल्प कर सके, तो इसलिए वो जैक्सन के साथ प्यार करने लग जाती है और ये दोनों प्लेन में एक बार फिर से वो सारी चीजें कर देते हैं। जिसके बाद जैक्सन को थोड़ा सा आराम मिलता है एंड वो एक बार फिर से पायलट वाली सीट में बैठ जाते हैं। जैक्सन ने टेप से फ्यूल टैंक को रिपेयर तो कर दिया था, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ऑलरेडी बहुत सारा फ्यूल लीक करके निकल चुका था। इस वजह से कुछ दूर जाने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी सारा की नजर पड़ती है एक छोटे से आइलैंड पर और सारा पूरी हिम्मत से प्लेन को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगती है। अनफॉर्चुनेटली वो कोशिश तो बहुत करते हैं, पर प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो जाता है और वो पानी में गिरने लग जाते हैं। सारा किसी तरह से खुद को और जैक्सन को बाहर निकालती है और पानी के ऊपर आ जाती है, पर तभी वो देखती है कि जैक्सन आसपास नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से अंदर जाती है। वो देखती है कि जैक्सन का पैर प्लेन की खिड़की से फंसा हुआ है एंड वो किसी तरह से उसका पैर छुड़ाती है और प्लेन के अंदर से एक लाइफ जैकेट निकाल करके जैक्सन को पहना देती है। फाइनली वो दोनों पानी में ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद सारा किसी तरह से जैक्सन को खींच करके टापू तक लाती है। जैक्सन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो सारा उसे CPR दे करके उसकी सांसें लाने की कोशिश करती है। फाइनली जैक्सन होश में आ जाता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे वो टापू समुद्र के पानी की वजह से डूबने लग जाता है एंड सारा और जैक्सन को समझ आ जाता है कि अब वो दोनों यहाँ पर नहीं बचेंगे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी गलतियां बताने लग जाते हैं कि कहां पर उन दोनों से गलतियां हुई थी एंड किस वजह से उनका रिश्ता टूट गया था। आखिर में सारा एक बार फिर से जैक्सन से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार फिर से वो उसे वैसे ही प्यार करे जैसे उसने बीच के किनारे किया था, ताकि आखिरी समय पर उसकी कुछ अच्छी मेमोरीज रहे। जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आखिरी समय के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये दोनों पानी में डूबने लग जाते हैं और दोनों ने पूरी तरह से होप खत्म कर दी होती है। पर तभी सारा को अपनी तरफ एक बोट आती हुई दिखाई देती है एंड वो किसी तरह से हाथ दे करके उस बोट को सिग्नल दे देती है, जिसके बाद उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे एंड हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जैसे ही पोस्ट हो सबसे पहले पहुंचे सिर्फ आपके पास। और हाँ गाइस, हमारा एक और चैनल है यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया न्यूज से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।